हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का 52 डिफरेंशियल इक्वेशन का, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बर्नौली इक्वेशन के बारे में पढ़े थे। बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखे थे जो एक्सरसाइज नंबर केसी सिन्हा का 23.7 में था। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 43 वह जो था बर्नौली इक्वेशन से था। उसका दो क्वेश्चन और है 44 एंड 45, जिसमें भी हम लोग लिखे हैं 44 एंड 45 का सॉल्यूशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल में दिया गया है, उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन यह बोले थे कि आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें दिया है, इसलिए इसका हम अध्ययन कर लेंगे। तो एक बार देख लेते हैं बर्नौली इक्वेशन क्या होता है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई रेज टू द पावर n, इस फॉर्म में होगा जहां पे पी क्यू क्या है, तो x का फंक्शन या तो कोई कांस्टेंट। तब इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं। और इस बर्नौली इक्वेशन को सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ही होता है। तो इस बर्नौली इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग का काम होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, मतलब dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और RHS में जो फंक्शन होगा वह सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए जब यह dy बाई डी एक्स में दिया रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या था कि यहाँ y का फंक्शन था, तो क्या किए थे, थ्योरी बताए थे कि ओवरऑल हम लोग क्या कर दिए थे, जो एक्स्ट्रा मेरा क्या है y का पावर n, मतलब y का पावर n से हम लोगों ने क्या कर दिया था, इसको डिवाइड कर दिया था। अब देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिए कि वह भी जो है बर्नौली इक्वेशन का ही क्वेश्चन दिया गया है। यदि दोनों को कंपेयर किया जाए, देखिए यहाँ पे क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। इधर राइट हैंड साइड में भी y का फंक्शन है, यहाँ भी देखिए y का फंक्शन है। तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं। इसका हम लोग चलिए सॉल्यूशन करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया गया है, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलना है, मतलब हमको इस फॉर्म में लाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और RHS में सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन होना चाहिए, x का फंक्शन या तो कोई कांस्टेंट। अब देखा जाए इसका dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट यहाँ x है, RHS में क्या है, y का फंक्शन y स्क्वायर है, मतलब इसको भी हटाना है, इसको भी हटाना है। तो क्या करेंगे, ओवरऑल जो है डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करेंगे भाई, तो एक्स्ट्रा मेरे पास क्या क्या आ गया है जो नहीं होना चाहिए, तो ये वाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए और ये x नहीं होना चाहिए। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ओवरऑल हम इससे डिवाइड कर देंगे, x इंटू वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, जो एक्स्ट्रा रहेगा उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ऊपर यहाँ पे x है, x डिवाइडेड बाय एक्स वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू वाई स्क्वायर। देखिए इसमें क्या क्या कट रहा है, x विल कैंसल, y से एक y कैंसल, y स्क्वायर कटेगा, इसमें y स्क्वायर x बचा रहेगा। तो देयरफॉर हमारा क्या बचेगा, 1 बाय वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log x डिवाइडेड बाय x। मतलब इसको इस तरह लिख दें हम लोग, 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय वाई, इस तरह लिख दें। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2।
अब जो यार डिफरेंशियल इक्वेशन है, कल आप लोग को थ्योरी बताए थे कि जब उसमें क्या किए थे, y का पावर n से डिवाइड किए थे, तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन किस में आ गया था, f डैश y dy बाई dx प्लस fy इंटू पी इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। मतलब ये p का कोफिशिएंट जो भी होगा, p मेरा कैसा फंक्शन था, तो x का फंक्शन, ये जो फंक्शन ऑफ y को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ये मेरा f डैश y मिलता था। इसमें देखिए x का जो है फंक्शन कौन सा है, 1 बाय एक्स, मतलब ये p की तरह है। y का फंक्शन क्या है, 1 बाय y। क्या 1 बाय y को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय y स्क्वायर मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। तो ये मेरा फंक्शन किस फॉर्म में आ गया है, इस फॉर्म में आ गया है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे। इसे बोले थे पुट करते थे, क्या पुट करते थे, तो जो यहाँ पे इसका p का कोफिशिएंट होता था, तो पुट t इज इक्वल टू 1 बाय y। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, dt बाय dx इज इक्वल टू, तो बताइए 1 बाय y है, इसको लिख सकते हैं y का पावर -1। डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, एक पावर कम हो जाता है, इसमें एक पावर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y का पावर -2, इसका कोफिशिएंट माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 बाय y स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा -1 बाय y स्क्वायर। इसको y के रिस्पेक्ट में किए हैं, हमको करना था x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा y को भी हम किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में, मतलब dy बाय dx। अब यहाँ से हम किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 1 बाय y स्क्वायर dy बाय dx का वैल्यू वो निकाल सकते हैं। क्या होगा, ध्यान दीजिए, देयरफॉर यहाँ से यदि लिखें 1 बाय y स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस dt बाय dx, ये मेरा हो गया। अब इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो नाउ इक्वेशन 2 becomes 1 बाय y स्क्वायर dy बाय dx का वैल्यू कितना बच्चों, माइनस dt बाय dx प्लस 1 बाय x, तो हमको 1 बाय x ही रहेगा, ठीक। फिर क्या है, 1 बाय y को क्या माने हैं, t इक्वल टू, ये हो गया क्या चीज, log x डिवाइडेड बाय x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, इसे रुक जाइए, इसको अगला बार मानेंगे। हमको क्या करना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता था, जो बोले थे इसमें कन्वर्ट हो जाता है लीनियर में, तो क्या था, dt बाय dx प्लस pt इज इक्वल टू q, मतलब इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, माइनस, इसको माइनस से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं ओवरऑल, तो ये मेरा देयरफॉर क्या हो जाएगा, dt बाय dx माइनस 1 बाय x इंटू टी इज इक्वल टू माइनस लॉग x डिवाइडेड बाय x। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये मेरा कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। इसको लिख सकते हैं, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dt बाय dx प्लस pt इक्वल टू q के फॉर्म। यदि दोनों को हम लोग कंपेयर करें तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पी क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वेयर p मतलब t का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 बाय x, एंड q कितना है, ये है log x डिवाइडेड बाय x। नाउ वी फाइंड, क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, p का वैल्यू कितना है, -1 बाय x dx। 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है log x, तो हो जाएगा e रेज टू दी पावर log x रेज टू दी पावर -1, यहाँ पर बेस e है, तो हो जाएगा x रेज टू दी पावर -1, मतलब हो जाएगा 1 बाय x। देयरफॉर मेरा क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 बाय x। अब ध्यान दीजिए,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सिर्फ टी का वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। टी का वैल्यू क्या माने, 1/y। ये हम लोग को हो सकता है आगे चल के यूज करना पड़े। इतना, इसको इधर मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस केस में क्या होगा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। एंड t का वैल्यू कितना है, अभी देखिए कितना है, t का वैल्यू लिए थे 1/y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकल गया बच्चों, 1/x इक्वल टू लॉग q का वैल्यू कितना है, देखिए q का वैल्यू है माइनस log x डिवाइडेड बाय x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x dx प्लस c। तो ये मेरा हो जाएगा 1/xy इज इक्वल टू, माइनस बाहर कर दें, इसको लिख देते हैं हम लोग log x डिवाइडेड बाय x 1/x dx प्लस c। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/xy इज इक्वल टू माइनस, इसको मान लेते हैं i1 प्लस c। अब ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। इस i1 का वैल्यू निकाल के इसी में पुट कर देंगे। सिंस i1 मेरा कितना है बच्चों, log x बाय x इंटू 1/x dx, ये दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, इसको गौर से देखिए, ये मेरा x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, ये मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन। तब यहाँ पे है इन दोनों को सेट करने के लिए हमको इसको साथ में रखना पड़ेगा, तो उसमें हमको ज़्यादा परेशान होता है। क्या करेंगे, log x को हम लोग z पुट कर देते हैं, पुट z इज इक्वल टू log x। अब ध्यान दीजिए, जब z इज इक्वल टू log x है, बेस कितना है e, तो यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालने का जरूरत पड़े। यदि कहीं पे x का वैल्यू आएगा तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे चला जाएगा, हो जाएगा e रेज़ टू दी पावर z। इसको भविष्य में यूज करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, dz इज इक्वल टू 1/log x का क्या हो जाएगा 1/x एंड x का dx। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, dz इज इक्वल टू 1/x dx से अपन क्या लिखेंगे, dz लिख देंगे ना। देयरफॉर अब यहाँ पे हम लोग i1 का वैल्यू लिख सकते हैं, ये देखिए log x है, log x का क्या पुट कर देंगे बच्चों, z। ठीक, अब ये कितना है, x का वैल्यू कितना है, e का पावर z, x का वैल्यू e रेज़ टू दी पावर z। 1/x dx का कितना हो जाएगा, देखिए 1/x dx का क्या आ जाएगा, dz। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, log x का वैल्यू क्या माने थे, z, हो गया z। x का वैल्यू इसी रिलेशन से हम निकाले e का पावर z। 1/x dx का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए 1/x dx का वैल्यू कितना है, dz। ये मेरा निकल गया है। अब क्या करेंगे, e का पावर जो z है उसको हम लोग ऊपर रख देंगे। अब चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इधर हमको इरेज करना होगा, देयरफॉर i1 e का पावर z जो है ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन z e रेज़ टू दी पावर माइनस z dz, ये ना होगा। अब इस z को थोड़ा सा हम लोग x से रिप्लेस करेंगे, तो x e का पावर माइनस x dx। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन का प्रोडक्ट है, x मेरा अलजेब्रिक है, e का पावर x एक्सपोनेंशियल है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, बाय पार्ट यूज होगा। उसका जो फार्मूला क्या होता है, I-L-A-T-E। ये मेरा अलजेब्रिक है, ये मेरा एक्सपोनेंशियल, दोनों लेटर है, पहले क्या है a, अलजेब्रिक मतलब वो बाहर होगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, एक्सपोनेंशियल। अब देखिए z बाहर, इंटीग्रेशन e रेज़ टू दी पावर माइनस z dz, ये बड़ा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू z,
इंटीग्रेशन e रेज टू दी पावर माइनस जेड डी जेड, ये डी जेड जो है इस इंटीग्रेशन के लिए है, तो ये जो बड़ा वाला इंटीग्रेशन दिए हैं उसके लिए भी हमको ऑपरेटर देना होगा डी जेड। अब हो जाएगा जेड। अब e का पावर z का वैल्यू क्या होता है, मतलब इंटीग्रेशन e का पावर x का e का पावर x होता है, तो इसी तरह e का पावर माइनस z का e का पावर माइनस z, लेकिन यहाँ देखिए z का कोफिशिएंट माइनस में है -1, तो उससे हम यदि डिवाइड भी कर दें तो मेरा ये माइनस में यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, इसलिए माइनस वहाँ दे दें। माइनस dz बाय dz1 e का पावर z का हो जाएगा माइनस e का पावर माइनस z dz, ये हो जाएगा माइनस z e का पावर माइनस z माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन e का पावर माइनस z dz, तो हो जाएगा माइनस z e रेज टू दी पावर माइनस z, इसको यदि इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा माइनस e का पावर माइनस z, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ इधर किया है, और प्लस c दे दिया, तो क्या हो जाएगा माइनस z e रेज टू दी पावर माइनस z माइनस e का पावर माइनस z प्लस। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, तो मेरा कॉमन है माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस जेड, क्या बच जाएगा माइनस कॉमन ले लिए थे यहाँ जेड प्लस 1 प्लस सी, देयरफॉर मेरा i1 का वैल्यू, देखिए जेड का वैल्यू हम लोगों ने क्या माना था, जेड का वैल्यू क्या माने हम लोग लॉग x माने हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस, यहाँ हो जाएगा log x, ये हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस सी, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, माइनस ई रेज टू दी पावर, ये जो पावर है यहाँ पे जब ये माइनस है पावर में चला जाएगा तो हो जाएगा log x का पावर माइनस 1, ये हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस सी। अब बताइए इसका बेस क्या है बच्चों e, तो वैल्यू क्या होता है जैसा कि अभी हम लोगों ने करते आया है, तो क्या हो जाएगा माइनस, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x का पावर माइनस 1, यहाँ से एलिमिनेट 1 हो जाएगा उसका वैल्यू, ये हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस सी, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं i1 का वैल्यू, इसको क्या लेते हैं x का पावर माइनस 1, उसको लिख सकते हैं 1 बाय x, हो जाएगा माइनस 1 बाय x, ये हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस सी, ये मेरा क्या निकल के आ गया i1 का वैल्यू, और इस i1 का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे हम लोग, तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, जिससे हम लोग का सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए इधर मिटाते हैं इसको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन 4, ये दोनों इन इक्वेशन साथ में नहीं लिखे हैं कि इन इक्वेशन एक अलग चैप्टर लिखा हम लोग पढ़े नहीं, तो यहाँ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन ये क्या नाम इक्वेशन 4 बिकम्स, ये मेरा है i1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं बच्चों, इधर इसको मिटा देते हैं, i1 है यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है, ये माइनस ऑलरेडी है, तो इसको हम लोग क्या लेते हैं माइनस है, क्या हो जाएगा इसको बड़ा ब्रैकेट देते हैं कैपिटल माइनस 1 बाय एक्स log x प्लस 1 प्लस सी, इसके लिए एक और सी इसके लिए था, कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का सम भी कांस्टेंट होता है, चलिए सी रहने देते हैं, आप तो दोनों जो मिलाकर के लिख सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट है, तो हो जाएगा 1 बाय एक्स इज इक्वल टू, यदि मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स, हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस सी, देयरफॉर हो जाएगा 1 बाय एक्स वाई इज इक्वल टू, हो जाएगा log x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस सी, ये मेरा क्या आ गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी मिटा दिए हैं उसका क्या आ गया आंसर आ गया, इसको लिख सकते हैं दिस इज द required solution of given differential equation। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया है, चलिए हम लोग अब उसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है dy बाई डी एक्स माइनस इक्वल टू एक्स क्यू वाई क्यूब माइनस एक्स वाई,
चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई। इस माइनस वाले को राइट साइड ले आते, लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यह इक्वेशन दिया गया है वह बर्नौली में है या नहीं। आप देख सकते हैं ये dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब है। यदि ये वाई क्यूब नहीं रहता, यदि ये नहीं रहता, इसको हम लोग हटा दें तो ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता। लेकिन यहाँ पे ये वाई क्यूब है, मतलब इधर जो फंक्शन होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वाई का भी फंक्शन है। इसका मतलब यह लीनियर ना होकर के कैसा आ गया है, जो है बर्नौली इक्वेशन बन गया है। तो इसको हमको क्या करना होगा, लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मेरा किसके कारण से लीनियर नहीं हो रहा है, तो वाई क्यूब के कारण से। तो वाई क्यूब से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वाई क्यूब, क्या बन जाएगा बच्चों, 1 बाय वाई क्यूब dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब डिवाइडेड बाय वाई क्यूब। देखिए कुछ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, वाई क्यूब विल कैंसल, एक वाई से यहाँ वाई क्यूब कटेगा तो स्क्वायर बचेगा। देयरफॉर मेरा क्या बच गया, ये हो जाएगा वाई क्यूब 1 बाय वाई क्यूब dy बाई डी एक्स प्लस ये क्या बचेगा एक्स डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। तो इसको ऐसा लिख दें हम लोग कि 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ये हो गया मेरा एक्स क्यूब। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, हम लोग बोले थे उसको जब रिड्यूस करें किस में आता है, एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ वाई पी इज इक्वल टू क्यू। देखिए यह डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आया है, इसको डिफरेंशिएट किए एफ डैश आया। देखिए 1 बाय वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन उसमें 2 भी होगा, तो माइनस 2 बाय वाई क्यूब होगा, जो कि यहाँ पे पर 1 बाय वाई क्यूब माइनस 2 होगा, तो माइनस 2 बाय वाई क्यूब, यहाँ पे 1 बाय वाई क्यूब तो है, मतलब ये जो है इसका डेरिवेटिव है। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 1 बाय वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा dt बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये है वाई स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा माइनस में होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई होगा, एक पावर घटेगा तो -2 में एक पावर घटेगा तो -1, मतलब कितना हो जाएगा -3, मतलब इसको लिख सकते हैं -2 बाय वाई क्यूब। इसको लिख सकते हैं -2 इंटू 1 बाय वाई क्यूब। अभी हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में किए, करना किसके रिस्पेक्ट में, एक्स का रिस्पेक्ट में, तो वाई को किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये मेरा क्या आ गया dt बाई डी एक्स। तो इस रिलेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं, देयरफॉर इतना का वैल्यू निकालते हैं 1 बाय वाई क्यूब dy बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे 1 बाय वाई क्यूब dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है, तो हो जाएगा 1 बाय वाई क्यूब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे डिवाइड होगा -2 होगा ना, -2 डिवाइड तो नीचे आ जाएगा, हो जाएगा -1 बाय 2, ये हो जाएगा dt बाय डी एक्स। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसका वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2, तो हो जाएगा नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, अब इसका वैल्यू क्या आ गया -1 बाय 2 dt बाय डी एक्स प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माने हैं, ये हो जाएगा एक्स टी इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ तक अब हमको क्या करना है, इसका कोफिशिएंट को 1 करना है, तो क्या करना होगा हमको -2 से मल्टीप्लाई करना होगा,
तभी तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 2 भी कट जाएगा, तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -2। डायरेक्ट लिख देते हैं कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt बाय dx -2xt इज इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई किए ये हो जाएगा -2x3, वही ना होगा -2x3। ये मेरा क्या आ गया है, -2x3 ये मेरा आ गया रिक्वायर्ड हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ये किस फॉर्म में आ गया है तो गौर कीजिए, मेरा लीनियर के फॉर्म में आ गया है, dx dt बाय dx प्लस px इज इक्वल टू q। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना 2 तक लिए थे 3, तो ये मेरा है दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dt बाय dx प्लस pt इक्वल टू q, इस फॉर्म में है। अब यदि दोनों को कंपेयर करें तो लोग पी क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं, वेयर p क्या होता है, t का कोफिशिएंट -2x एंड वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू -2x3। नाउ हम लोग क्या निकालते हैं उसके बाद, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to the power इंटीग्रेशन p dx, p वैल्यू ऑफ p इज -2x, तो -2 बाहर कर दिए x dx, तो e -2 इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है x² बाय 2, x² 2 विल कैंसल, तो क्या मिल गया e raised to the power -x², तो मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू मेरा क्या आ गया e raised to the power -x²। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, हम लोग क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, वैल्यू ऑफ t का वैल्यू कितना है 1/y², ये हो जाएगा 1/y², इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू e raised to the power -x², वैल्यू ऑफ q ढूंढिए, q कहाँ यहाँ पे -2x3 हो जाएगा e raised to the power -x² dx प्लस c, इसका हमको सॉल्यूशन करना है। अब ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो चलिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इधर हमको मिटाते हैं, क्या है इसको लिख देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 1/y² e raised to the power -x² इज इक्वल टू -2 बाहर रख दिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, बच जाएगा x³ इंटू e raised to the power -x² dx प्लस c। इसको अलग से इंटीग्रेशन करते हैं और लोग पुट कर देंगे, इसका मान लेते हैं i1 है, तो हो जाएगा 1/y² e raised to the power -x² इज इक्वल टू -2 को इसी के साथ रहने दीजिए, काम देगा क्योंकि हमको वहाँ पे 2 आ जाएगा, हो सकता है i1 प्लस c, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, सिंस i1 इज इक्वल टू क्या है बच्चों 2x³ e raised to the power -x² dx। देखिए एक्सपोनेंशियल यहाँ पे अलजेब्रिक, लेकिन यहाँ एक्सपोनेंशियल में e का पावर x रहता तब बात अलग था, e का पावर x² है, तो क्या पुट करते हैं, पुट z इज इक्वल टू ये हो जाएगा x², डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dz इज इक्वल टू 2x dx, इन होगा। अब ध्यान दीजिए, क्या 2x dx है यहाँ पे है, यदि नहीं लग रहा है तो हम लोग यहाँ से क्या dx का वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना, हो जाएगा dz डिवाइडेड बाय 2x, तो देयरफॉर i1 मेरा हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा x³ e का पावर x² का क्या माने है z, तो e raised to the power -z dx का वैल्यू क्या है dz बाय 2x, देखिए 2 से 2 कैंसल, यहाँ से x है x³ है, एक x कटेगा स्क्वायर बचेगा, तब यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, हो जाएगा x² इंटू e raised to the power -z dz। अब फिर से गौर कीजिए,
इस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने क्या माना था, जेड, मतलब ये हो गया I1 इज इक्वल टू जेड ई का पावर माइनस जेड डी जेड। अब इसको आपको देख के समझ आ रहा होगा कि ये मेरा किस फॉर्म में आ गया है। याद कीजिए आप लोग यहाँ पे देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट है एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, मतलब यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगेगा तो बाय पार्ट यूज होगा, और बाय पार्ट में एक फार्मूला क्या होता है तो आइलेट। अब देखिए आइलेट में जो फर्स्ट वाला क्या है जेड, मतलब ये एल्जेब्रिक ई का पावर माइनस जेड, वो क्या है एक्सपोनेंशियल। आइलेट में पहले क्या आता है एल्जेब्रिक की एक्सपोनेंशियल, एल्जेब्रिक ए पहले आता है, मतलब उसको बाहर रखेंगे इंटीग्रेशन करेंगे किसको तो ई का पावर जेड का, ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू जेड बाहर इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस जेड डी जेड, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस जेड डी जेड। अब ये इंटीग्रेशन जो है जेड डी जेड इसके लिए है, बड़ा वाला के लिए क्या देना होगा डी जेड प्लस सी, ये क्या हो जाएगा जेड ई का पावर माइनस जेड का ई का पावर माइनस जेड। अब जैसा कि अभी हम लोगों ने किया था यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई है तो क्या डिवाइड करेंगे, माइनस ये हो जाएगा डी जेड बाई डी जेड वन, ई का पावर माइनस जेड का हो जाएगा ई का पावर माइनस जेड, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस लगेगा, हो जाएगा डी जेड प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस जेड ई रेज टू दी पावर माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस जेड डी जेड प्लस सी, ये क्या हो गया माइनस जेड ई रेज टू दी पावर माइनस जेड, इसको इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा ई रेज टू दी पावर माइनस जेड का ई का पावर माइनस जेड, जेड का कोफिशिएंट माइनस है तो माइनस प्लस सी, तो माइनस जेड ई रेज टू दी पावर माइनस जेड माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस जेड प्लस सी, कॉमन क्या है माइनस ई का पावर माइनस जेड कॉमन, बच क्या जाएगा जेड प्लस वन प्लस सी। अब बताइए जेड का वैल्यू हम लोगों ने क्या माना है एक्स स्क्वायर, देयरफॉर I1 क्या हो जाएगा ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। आप इस एक्स I1 का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 बिकम्स क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1 बाय वाई स्क्वायर है ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पहले से है, और फिर I1 का वैल्यू क्या है माइनस ई का पावर एक्स स्क्वायर, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, एंड पहले प्लस सी, ये प्लस सी है ऑलरेडी पहले से सी था, कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का सम भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ये हो जाएगा मेरा 1 बाय वाई स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा प्लस ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। आप इसका आंसर यहीं पे रख सकते हैं, या तो फिर आपको बुक का आंसर मैच करवाना है, देखिए बुक का आंसर में क्या दिया हुआ है, इधर मिटा देते हैं। यदि आप वहाँ भी रखिएगा छोड़ दीजिएगा तो आपका नंबर एक नंबर भी नहीं काटने वाला है, वाई स्क्वायर से उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बच जाएगा देखिए ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हो जाएगा ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी इंटू वाई स्क्वायर, इधर पूरा मल्टीप्लाई होगा। और क्या किया गया है ओवरऑल ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ इतना कर रहे हैं बुक का आंसर मैच कराने के लिए, नहीं तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं। जल्दी हो जाएगा कितना डिवाइड करेंगे तो 1 इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
सी इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये भी कट गया तो क्या बच गया 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी इंटू वाई स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा, क्या जाएगा प्लस ई का पावर एक्स स्क्वायर। देयरफॉर इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस हजार लिख दे रहे हैं प्लस सी इंटू वाई स्क्वायर ई का पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मेरा क्या गया, बुक में जो आपका आंसर दिया गया है यही चीज दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर सी वाई स्क्वायर ई का पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कभी कभी बुक का आंसर मैच नहीं करता है तो आपको आंसर से ज़्यादा मतलब तो रखना है, लेकिन ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। आपको जो कैलकुलेशन है वह आपको सही रखना है, उसमें गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो जगह दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों आज हम लोग जो है एक टॉपिक जो था इसमें बर्नौली इक्वेशन का 3 क्वेश्चन रिलेटेड एक्सरसाइज जो 23.7 में केसी सिन्हा का, वो हम लोग का आज कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। इसके बाद ये बोले थे एक चैप्टर जो आगे दिया गया है बुक में, आप लोग देखिएगा केसी सिन्हा का, तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ये दिया गया है, बात अलग है, हमको इसको पढ़ना नहीं है, तो इसके बारे में आगे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब मतलब बोला यार टोटल जो है डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो गया है, मतलब मेरा पोर्शन जितना था वो टोटली मेरा पोर्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है 12th का जो पढ़ाना था हमें। अब उम्मीद करेंगे जितना बताए हुए हैं, चाहे वह अलजेब्रा हो, चाहे वह लीनियर प्रोग्रामिंग हो, या तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, आप जो है उसका अध्ययन अच्छे से करें, उसमें स्कोर करें, और क्या कर सकते हैं जिसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं क्वेश्चन बताने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सिर्फ यही लेक्चर नहीं बल्कि उम्मीद करते हैं हम जितने लेक्चर पढ़ाए हैं, जितने आपको पोर्शन पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।